हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर। मतलब यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर बताना है, फिर क्या बताना है, डिग्री। और डिग्री भी कैसी है, जब डिफाइंड हो तभी डिग्री आएगी। ठीक है, अब समझिए यहां पे ये dy बाई डी एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर है। यहां पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। मतलब यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, जी हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर है 2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या होगा, जी हाँ, ऑर्डर होगा आपका 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर यहाँ पे d3y बाई डी एक्स क्यूब होता तो ऑर्डर क्या हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट 2 ही है। अब समझिए यहाँ पे पूछा है डिग्री। अब डिग्री क्या होगी, डिग्री आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी ये डिफाइंड है या नहीं। यानी कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए पॉलिनोमियल टाइप का। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब y डबल डैश, ठीक है, y डैश प्लस वाई या फिर साइन वाई कॉस वाई, ऐसा कुछ भी हो तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफाइंड है। ठीक है, यानी कि उसकी डिग्री डिफाइंड है। अगर आपका डेरिवेटिव साइन के अंदर या फिर आपका जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन के अंदर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे साइन वाई नहीं साइन वाई डैश होता तो डिग्री डिफाइंड नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे डिग्री कैसे मिलेगी, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसका जो पावर है, उसकी जो पावर है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो उसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है। मतलब पूरे इक्वेशन में dy बाई डी एक्स ही है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। अब डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होती है किसकी, जी हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे dy बाई डी एक्स दोनों ही जगह है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसके पास है, यहाँ पे पावर 3 है, तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ पे d4y बाई डी एक्स की पावर 4 माइनस में साइन ऑफ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब या फिर d3y बाई डी एक्स क्यूब, ये बात है। अब समझिए यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे देखिए d4y बाई डी एक्स टी पावर 4, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, 4 है, तो इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा 4 होगा। अब उसकी पावर क्या है 1 है, तो डिग्री 1 होगी, नहीं, डिग्री 1 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, एक तो पॉलिनोमियल टाइप का नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो डेरिवेटिव है वो साइन के अंदर आ रहा है। आपका डेरिवेटिव कभी भी फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, लॉग के अंदर, साइन, कॉस, किसी भी फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे क्या गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है और ये बताना है कि ये जो फंक्शन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया, बोथ साइड्स, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस में y x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा a इंटू ई टू द पावर x, इसका होगा माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का होता है 2x। ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है,
तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए x और dy बाई डी एक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड का डेरिवेटिव होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स सेम रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखिए क्या बचा, y बचा प्लस में और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू में ये होगा a इंटू ई टू दी पावर x, ये माइनस अगेन आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव निकालेंगे तो b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स और 2x का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स 2 टाइम्स है तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी है आपके पास a इंटू ई टू दी पावर x प्लस b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस में 2। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स भी है, ये भी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 0 है। ठीक है, तो LHS जो भी है वो लिख लेते हैं, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2dy बाई डी एक्स माइनस में x इंटू वाई प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये हमारा LHS है। अब समझिए यहां पे क्या है, x डी टू वाई प्लस ये 2dy बाई डी एक्स, इसकी तो वैल्यू है हमारे पास, हमने फाइंड कर ली थी। ठीक है, तो ये वैल्यू, इतनी जो वैल्यू है वो है a e टू दी पावर x प्लस में b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस में 2 है। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स वाई, एक यहाँ पे देखिए एक्स वाई की वैल्यू भी है हमारे पास, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन माइनस का है तो सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएंगी, माइनस a इंटू ई टू दी पावर एक्स, a इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस में अगेन b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, b इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर क्या है यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है लेकिन अल्टीमेटली माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए ये सारी टर्म्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये एक्स स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 0 बच गया। देखिए वही तो प्रूफ करना था। ठीक है, वही तो प्रूफ करना था हमें, तो आ गया ये। तो हम क्या बोल सकते हैं, जी हाँ, गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 का सब क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो इस सब क्वेश्चन में क्या करना है, जी हाँ, ये भी सेम टू सेम आपको क्या करना है, इस फंक्शन के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को जी हाँ सेटिस्फाई करना है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपको गिवन है फंक्शन वो लिखेंगे, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू a cos x प्लस में b sin x, ये आपको गिवन है, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, तो बस दोनों ही फाइंड कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है u एंड v मान ले, मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस a साइन एक्स, cos x का यही तो होता है, माइनस साइन एक्स ही तो होता है, और a कांस्टेंट था। ठीक है, b साइन का क्या हो जाएगा cos x, ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी हाँ, e टू दी पावर x, और ये जो सेकेंड था वो कांस्टेंट रह गया, यानी कि a cos x प्लस b साइन x, ये बात क्लियर है। लेकिन ये तो पूरा का पूरा क्या है आपका y है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू माइनस a साइन x प्लस में b cos x, ये क्या हो गया आपका y हो गया। यहां तक क्लियर है, ये क्या आ गया dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए यहां पे और क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए e टू दी पावर x सेम, इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे, ये कांस्टेंट रह गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस a साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, b cos x का माइनस b साइन x हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, प्लस में e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही रहेगा और ये कांस्टेंट होगा इस बार, तो माइनस a साइन x प्लस b cos x, यही तो होगा।
अब देखिए यहां पे अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये बात क्लियर है। लेकिन e टू दी पावर x a cos x प्लस b sin x तो क्या है, y है, तो आप क्या पुट कर सकते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y प्लस में e टू दी पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, ये आप पुट कर सकते हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन देखिए हमने ये तो किया, लेकिन y का dy बाई डी एक्स तो पुट ही नहीं किया, तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे भी प्लस में dy बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, फर्स्ट टर्म का ही किया, तो y का dy बाई डी एक्स भी तो लिखना था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास है क्या है भाई, देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसकी क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS क्या है आपके पास, LHS है आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस में 2 इंटू वाई है। ये बात क्लियर है। तो क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, माइनस का y प्लस में e टू दी पावर x इंटू माइनस a साइन x प्लस b cos x, यही तो मिल गया। ये बात क्लियर है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स भी तो है, तो प्लस का dy बाई डी एक्स। अब देखिए माइनस 2 dy बाई डी एक्स है यहाँ पे, तो माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस का 2y, ये बात क्लियर है। यहाँ पे समझिए ये 2y और ये माइनस y क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली y हो जाएगा, ये बात भी ठीक है। अब देखिए ये है e टू दी पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, और क्या है प्लस में आपके पास y आ गया, लिख लेते हैं e टू दी पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x। यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का dy बाई डी एक्स, माइनस का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। लेकिन ये देखिए y और ये तो क्या है, देखिए e टू दी पावर x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई, ये पूरी की पूरी टर्म तो क्या है, dy बाई डी एक्स ही है, तो dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू में क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब RHS मिल गया आपको, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है, जी हाँ, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है prove that x square minus y square is equal to c into x square plus y square की पावर 2। ठीक है, क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि ये जो है वो जनरल सोल्यूशन है किसका, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपको यहाँ पे गिवन है, वेयर c इज अ पैरामीटर, c आपको मान लेना है कांस्टेंट है। ठीक है, अब समझिए क्या कर सकते हैं आप, दो मेथड से जा सकते हैं। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर ये जो सोल्यूशन गिवन है या फिर जो फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इजी मेथड ये रहेगी कि आप इसका क्या करें, डेरिवेटिव निकालें। तो जो भी फंक्शन है वो लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब जब भी हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक साइड लेके आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में c हो गया। अब हमने ऐसा इसलिए किया कि अगर हम डिफरेंशिएशन करें बोथ साइड्स तो ये कांस्टेंट पहले ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारा कांस्टेंट स्टार्टिंग में ही रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए c तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए u इंटू वी जब होता है और डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है, तो इसकी फॉर्मूला मैं याद करवाता हूं। क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, लेकिन उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है। फिर जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो यही है, फिर डी बाई डी एक्स क्या होगा आपका न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में क्या करना है, जी हाँ, अब ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स किसका, जी हाँ, डिनोमिनेटर का। क्या है आपका डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर है। यहां तक क्लियर है। तो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड का क्या कर लिया, डेरिवेटिव निकाला। यहां पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब कैसे करें इसको सॉल्व, समझिए बड़े ध्यान से। ये जो है राइट हैंड साइड गया तो 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्या होगा, एक्स स्क्वायर का आपको मिलेगा 2x माइनस में 2y, वाई स्क्वायर का क्या मिलेगा 2y, और y का मिल गया y डैश। अब देखिए माइनस में क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्या होगा, मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है x है, तो आपको मिलेगा इसका डेरिवेटिव 2x, लेकिन x तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2x हो गया, लेकिन इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में वाई स्क्वायर का 2y, y डैश हो गया। ये बात क्लियर है। यहां पे क्या बचेगा, इज इक्वल टू में 0 बच गया, ये भी क्लियर है। अब समझिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। और क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए यहां से 2 कॉमन निकल सकता है और यहां से ये भी 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकाल लिया। तो आपके पास बचेगा क्या, ये टोटल स्क्वायर था, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल गया, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहां से 2 कॉमन निकल गया, तो आपके पास बच गया एक्स माइनस वाई, वाई डैश, ये बच गया। माइनस में क्या बचा, समझिएगा बड़े ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चला गया, ये 2 चला गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू में यहां पे 2x प्लस 2y, वाई डैश, ये बच गया आपके पास। ये बात क्लियर है, यहाँ पे 0 आ गया। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड गया तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई डैश। ठीक है, ये मिल गया हमें। माइनस में क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y, वाई डैश, यही तो बच गया हमारे पास। क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ ये बचा। अब इनका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मिल गया, एक्स क्यूब मिल गया। क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई डैश है, तो माइनस का देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई, वाई डैश, एक्स स्क्वायर वाई, वाई डैश, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स वाई स्क्वायर मिलेगा। ये बात भी क्लियर है। अब समझिए ये वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई डैश माइनस का वाई क्यूब, क्या मिलेगा, वाई क्यूब, वाई डैश, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, यहां पे इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्या हो जाएगा, माइनस का क्या मिलेगा, 2x क्यूब, 2x क्यूब मिलेगा। फिर एक्स स्क्वायर इंटू 2y, वाई डैश क्या मिलेगा, माइनस का 2x स्क्वायर y, वाई डैश मिल गया। ठीक है, अब और मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर को, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो बाकी की जो लास्ट टर्म मिलेगी आपको पॉजिटिव मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 2x वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई स्क्वायर, और प्लस का क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2y क्यूब वाई डैश, क्या मिलेगा 2y क्यूब वाई डैश मिल गया। अब समझिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इज इक्वल टू में तो 0 था, तो यहाँ पे इज इक्वल टू में 0 भी तो रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये टर्म जो है एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब, उसका क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाई, वाई डैश, और यहां पे भी क्या है एक्स स्क्वायर वाई, वाई डैश, माइनस है, ये माइनस है, तो आपको मिलेगा -3 एक्स स्क्वायर वाई, वाई डैश मिल गया। यहां तक क्लियर है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई स्क्वायर, तो क्या हो गया, प्लस में 3x वाई स्क्वायर हो गया।
वाई क्यूब वाई डैश माइनस है, क्या है, वाई क्यूब वाई डैश माइनस है, और यहाँ पे वाई क्यूब वाई डैश 2 टाइम्स प्लस में है, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, पॉजिटिव का वाई क्यूब वाई डैश हो गया इज इक्वल टू में 0 मिल गया। ये बात क्लियर है। अब आप इसे और सिंप्लीफाई करें, यहाँ से वाई डैश और यहाँ से वाई डैश कॉमन निकाल ले तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे वाई डैश कॉमन निकल गया और बचा क्या आपके पास, वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर y बच गया इज इक्वल टू में, ये नेगेटिव टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके गए तो x क्यूब हो गया और ये वहां गया तो नेगेटिव हो गया, 3xy स्क्वायर हो गया। ये बात भी क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए समझिए, y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, y क्यूब क्या हो गया, y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy बाई dx इज इक्वल टू में x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, क्या था dx और dy, तो dy या फिर dx को एक साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे dx यहाँ चला गया, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे तो क्या मिलेगा, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू में क्या बचा, y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy, ये बच गया। अब चेक कीजिए क्या प्रूफ करना था, देखिए x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dx क्या मिला, वही तो मिला, और राइट हैंड साइड में y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy, y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy, यही तो प्रूफ करना था। तो देखिए प्रूफ हो गया। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक साइड इसको सिंप्लीफाई किया, फिर क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया और सिंप्लीफिकेशन किया, तो आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बोला है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, किसका, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। बड़े ही ध्यान से समझिए जो मैं बोलने वाला हूं। जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें, तो सबसे पहले इजीएस्ट मेथड आपको क्या आनी चाहिए माइंड में, सारी की सारी जो y की टर्म्स है उसको आप dy के साथ लेके जाएं और बाकी जो बचा dx और x की टर्म्स को एक साइड लेके जाएं, फिर उसका इंटीग्रेशन करें। अगर y की टर्म्स dy के साथ नहीं जा रही है, मतलब सारी टर्म्स dy के साथ नहीं जा रही है, या फिर x की सारी टर्म्स dx के साथ नहीं जा रही हैं, तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे होमोजीनियस बनाना। अब होमोजीनियस मतलब y बाय x या फिर x बाय y, इस टाइप का आप चेक करेंगे। अगर वो भी नहीं बन रहा है तो आप चेक करेंगे लास्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो होता है dy बाई dx प्लस py इंटू क्यू टाइप का। तो ये तीनों मेथड याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी हाँ, y की टर्म्स को dy और x की टर्म्स को dx के साथ चेक करेंगे। वो नहीं आ रहा है तो होमोजीनियस, देन क्या करेंगे, लीनियर में। तो ये चीज याद रखनी है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको अगर राइट हैंड साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख ही सकते हैं ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। तो देखिए यहां पे अगर हम ऐसे करें, dy अपॉन में, ये देखिए y की टर्म से यहां आ गई तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू में ये dx वहां गया तो dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और नेगेटिव हो गया। देखिए सिंपली सारी की सारी x की टर्म्स dx के साथ, y की टर्म्स dy के साथ। अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जी हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यही तो करना होता है। तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है, फॉर्मूला सीधी सी सिंपल सी फॉर्मूला है। अगर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, dy है, तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स, क्या मिलेगा, साइन इनवर्स y मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पे माइनस है, मिल जाएगा साइन इनवर्स x मिल जाएगा। आपको फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए। प्लस में कांस्टेंट ही तो आएगा, ये माइनस है, इस साइड लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। क्या ये हमारा सोल्यूशन है, जी हाँ, यही तो सोल्यूशन है। क्या कुछ हमें और मांगा है, नहीं, जनरल सोल्यूशन ही मांगा है, तो जनरल सोल्यूशन ये हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगा होता तो कुछ वैल्यूज गिवन होती, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते, कांस्टेंट c फाइंड करते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है शो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या शो करना है? जनरल सोल्यूशन किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इज गिवन बाय, किससे गिवन है? इससे गिवन है, ये आपको शो करना है। तो यहां भी आप दो मेथड से जा सकते हैं। आप इसका क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन निकाल के ये ला सकते हैं, या फिर इसका क्या फाइंड कर सकते हैं? सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें हमने क्या किया था? हमने फाइंड किया था उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो जो भी गिवन है आपको, क्या गिवन है? dy/dx यानी कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस में ये y² प्लस y प्लस 1 अपॉन में क्या है? x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे? सोल्यूशन फाइंड करेंगे और इस तरह से उसके सोल्यूशन को लेकर आएंगे। ठीक है, अब सोल्यूशन फाइंड करना है तो अभी ही मैंने बताया, क्या बताया आपको? सबसे पहले सारी की सारी जो y की टर्म्स है dy के साथ, x की टर्म्स को dx के साथ लाने का ट्राई करेंगे। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर सेकेंड मेथड पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू में माइनस का y² प्लस y प्लस 1 अपॉन में x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो गया है यहाँ पे? dy अपॉन में ये y की टर्म्स को यहाँ लेके आए तो y² प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू में dx को वहाँ लेके गए तो माइनस dx अपॉन में x² प्लस x प्लस 1 हो गया। ये बात क्लियर है? देखिए सारी टर्म्स जो सेट करनी थी वो हो गई हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लग गया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लग गया। क्लियर है? अब समझिए, अगर ये y² प्लस y प्लस 1 ऊपर होता यानी न्यूमरेटर में होता तो इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी होता, इसका y³ प्लस y²/2 ऐसा बन ही जाता बहुत ही ईजीली। लेकिन ये डिनोमिनेटर में, तो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जिससे क्या होगा? x² प्लस a² या फिर x² माइनस a² टाइप का आपको इक्वेशन मिलेगा। क्या करेंगे? यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे इंटीग्रेशन dy/y² प्लस y। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे उसका स्क्वायर, यानी 1/4 ऐड करेंगे और 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया है, 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया और 1 तो था ही। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या गिवन है? x² प्लस x। यहां पे भी क्या होगा? 1/4 ऐड होगा और प्लस 1 तो था ही और उसमें से 1/4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। देखिए ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन में y² प्लस y प्लस 1/4, इसका क्या है? जी हाँ, ये तो है आपका x प्लस ये y है तो y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब 1 माइनस 1/4 क्या होता है? 3/4। क्या होता है? 3/4। लेकिन 3/4 मतलब तो √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? √3/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये जो है ये नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ये भी आपका मिलेगा dx अपॉन में सेम, सिर्फ यहाँ पे y था यहाँ पे x है तो ये सेम टू सेम ही मिलेगा, सिर्फ y की जगह पे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो देखिए हमें क्या मिला? समझिएगा बड़े ध्यान से। आपको मिला यहाँ पे x² प्लस a², 1 अपॉन का x² प्लस a² का फॉर्म। अब 1 अपॉन x² प्लस a² या फिर 1 अपॉन x² प्लस 1² जब होता है तो क्या आता है? tan इनवर्स आता है। क्या आता है? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए ये क्या है? y² प्लस a²। समझिए इसे, क्या समझिए? y² प्लस a²। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन का a, तो a तो क्या है? √3/2, तो 1 अपॉन a है तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, x क्या है आपका? यहाँ पे y प्लस 2 है तो y प्लस 1/2 है, तो y प्लस 1/2 अपॉन में a क्या है? √3/2 है। क्या है? √3/2, तो यहाँ पे हो गया √3/2।
समझिएगा अब इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू में माइनस का, ये क्या है यहां पे भी सेम ही है, तो आपको क्या कर देना है, माइनस का 2/√3 tan इनवर्स सिर्फ और सिर्फ x चेंज कर देना है, तो हो गया आपके पास x + 1/2 अपॉन में √3/2। ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिख लेंगे, बस इसे अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां पे अगर -2/√3 को, यानी कि ये पूरी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2/√3। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, tan इनवर्स क्या बचेगा, 2y + 1 अपॉन में √3 ही तो बचेगा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या बचेगा है आपके पास, tan इनवर्स 2x प्लस में 1 अपॉन में √3, यही तो बचेगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, c बचेगा। ये बात क्लियर है। अब समझिए बड़े ही ध्यान से क्या करेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, क्या है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, यही तो फॉर्म है जिसकी फॉर्मूला लगा लेंगे हम, और ये 2/√3 राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स 1 प्लस क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है, तो 2x + 1 अपॉन में √3, ये आपको मिल गया, और ये जो 2/√3 है वो वहां चला गया, तो बन गया आपके पास √3/2 c मिल गया। ये बात क्लियर है। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, समझिएगा बड़े ध्यान से, आपको मिलेगा यहाँ पे 2y + 1 + 2x + 1, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2y + 2x + 2 हो गया ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये √3 × √3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 बन गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। माइनस में 2y × 2x क्या हो जाएगा, जी हाँ 4xy, माइनस का 4xy। फिर देखिए 2y × 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस ही है। ठीक है, डायरेक्ट समझिएगा। अब क्या करना है, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1। अब आप सोचेंगे कि ये √3 सब कहाँ चले गए, ये √3 एक बार बचा, नीचे √3 × √3 क्या हो गया, 3 हो गया, तो √3/3 क्या बनेगा आपके लिए बन जाएगा डिनोमिनेटर में √3, जो अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ी प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी। इज इक्वल टू में √3/2 × c हो गया। ठीक है, तो क्या मिला हमें, यहां पे मिला tan इनवर्स को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, तो y प्लस में x प्लस में 1 × √3 अपॉन में 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और यहां पे भी देखिए 4 है, 2 है, 2 है, सब में से 2 कॉमन निकाल ले तो मिलेगा आपको 1 माइनस में 2xy माइनस में y माइनस में x, ये हो गया, इज इक्वल टू में tan √3/2 × c हो गया। ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो समझिए ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, y + x + 1, क्या बचेगा, y + x + 1 बच गया, इज इक्वल टू में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में √3 है, वो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो इज इक्वल टू में क्या बच गया यहाँ पे पास 1/√3 tan, क्या है tan, आपके पास है √3/2c, क्या है √3/2c, ये बात क्लियर है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 माइनस में 2xy माइनस में x माइनस y, ठीक है, माइनस में x माइनस y, ये आपके पास बच गया। ये बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपके पास क्या है, x + y + 1, देखिए आ गया, फिर क्या है 1 - 2x - x - y, ये भी आ गया, सिर्फ यहाँ पे a आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, समझिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं y + x + 1 लिख लिया, फिर देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 - x - y - 2xy, आगे पीछे ही लिखा है और कुछ नहीं किया। अब देखिए 1/√3 है और ये tan √3/c है,
ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो आप क्या लिख सकते हैं, tan C1, ये कांस्टेंट लिख लिया। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा क्या समझ लेंगे, इसको कांस्टेंट a समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, a कांस्टेंट। तो y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसे a मान लिया और ये राइट हैंड साइड लेके गए तो हो गया 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का 2xy, ये मिल गया। तो देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्या आ गया जो हमारा, देखिए क्या मांगा था हमें, शो दैट जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लिया, वो तो यही आ गया। तो हमने जो शो करना था वो शो कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4। मतलब एक कर्व है जो पास हो रहा है 0, π/4 से, उसका इक्वेशन फाइंड करना है, जिसका हमें क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है sin x cos y dx प्लस में cos x sin y dy, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, sin x cos y dx प्लस में cos x sin y dy इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कर्व का इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन बनाना हो तो क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं उसका जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे cos x sin y dy इज इक्वल टू, इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके गए तो मिलेगा माइनस sin x cos y dx, ये हमें मिल गया। यानी कि मैंने बताया था जब भी आपको सोल्यूशन फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, सारी की सारी x की टर्म्स को dx के साथ और y की टर्म्स को dy के साथ। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल गया। cos x को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो क्या मिलेगा, माइनस sin x बाय cos x, यही तो मिलेगा। ठीक है, और cos y को यहाँ पे लेके आए तो sin y बाय cos y, यहाँ पे dy और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, tan y dy इज इक्वल टू माइनस का tan x dx, ये मिल गया। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर सकते हैं। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod sec x। तो यहाँ पे y है तो हमें मिलेगा log ऑफ mod sec y, यही तो मिलेगा, इज इक्वल टू में माइनस का log ऑफ mod sec x प्लस में log c। ठीक है, सब log में था तो हमने कांस्टेंट नहीं रखा, log c रख लिया। ठीक है, जिससे हमें सॉल्व करने में सिंप्लिसिटी होगी, यानी सिंपल पड़ेगा। तो log ऑफ sec y इज इक्वल टू में log ऑफ, समझिएगा, log ऑफ x माइनस वाई, यानी कि log x माइनस log y क्या होता है, log ऑफ x बाय y ही तो होता है। तो यहाँ पे log ऑफ c बाय sec x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे log log कैंसिल कर सकते हैं, तो मिलेगा आपको sec y इज इक्वल टू c अपॉन sec x। तो क्या ये आंसर आ गया, नहीं, ये तो आपका अब तक आया है जनरल सोल्यूशन। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो गिवन पॉइंट है आपका, जो कर्व है 0, π/4 से पास हो रहा है, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, π/4। यहाँ पे लिख सकते हैं कर्व पासिंग थ्रू 0, π/4, यानी x क्या हो गया, 0 हो गया, y हो गया π/4। तो यहाँ पे 0 कहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू में, जी हाँ 0 पुट करेंगे तो सीक क्या मिलेगा हमें, सीक क्या है, y की वैल्यू है π/4, तो यहाँ पे π/4 पुट कर दिया, इज इक्वल टू में c अपॉन में सीक क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो बस यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, सीक π/4 होता है √2, क्या होता है √2, तो सीक 0 क्या होता है, 1 होता है, तो c की वैल्यू मिल गई √2। तो बस इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा सीक y इज इक्वल टू में √2, क्या मिलेगा, √2 अपॉन में सीक x, ये मिल गया सीक x। अब आप चाहे तो बुक जैसा आंसर भी बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस सीक y को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा आपको अल्टीमेटली 1 अपॉन का कॉस y इज इक्वल टू में √2 बाय सीक x। ठीक है, तो कॉस y क्या हो गया, कॉस y हो गया सीक x
बाय रूट 2। ये बात क्लियर है? तो क्या मिल गया हमें? जी हाँ, इक्वेशन ऑफ द कर्व मिल गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है? जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, जहां पे आपको कंडीशंस गिवन है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस e टू द पावर 2x dy प्लस में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e टू द पावर x dx इज इक्वल टू 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? जनरल सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो क्या बताया, सबसे पहले माइंड में आना चाहिए x की टर्म्स को dx के साथ, y की टर्म्स को dy के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे 1 प्लस ई टू द पावर 2x dy इज इक्वल टू माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर e टू द पावर x dx। ठीक है, क्या किया, राइट हैंड साइड लेके गए। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिल गया dy, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस ई टू दी पावर 2x है, जो क्या है x की टर्म्स है, तो उसे हम लेके जाएंगे dx के साथ। और यहाँ पे क्या है, y है, तो y की टर्म्स को dy के साथ, तो आपको मिल गया 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ आ गया इज इक्वल टू में माइनस ई टू दी पावर x dx अपॉन में ये 1 प्लस e टू दी पावर 2x यहाँ आ गया। ये बात क्लियर है? देखिए, तो यहाँ पे सेट हो रहा है, सारी टर्म्स चली गई। जी हाँ, y के साथ y की टर्म्स dy के साथ, और x की टर्म्स dx के साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते, हम चेक करते होमोजीनियस यानी y बाय x या x बाय y वाला फॉर्म। ठीक है, या फिर क्या करते, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करते। लेकिन यहाँ पे आ गया है, तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का तो सीधा सीधा हमें पता है tan इनवर्स आएगा। लेकिन ये जो है, इसको हम क्या करेंगे, लेट हमें अज्यूम करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन के लिए क्या अज्यूम करेंगे, लेट e टू दी पावर x को अगर हम t ले लें तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2x हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ आना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव यानी e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे e टू दी पावर x dx क्या हो गया, dt हो गया। क्लियर है? तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें और इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा लिख दे, क्या हो जाता है, tan इनवर्स y मिल जाएगा। tan इनवर्स y इज इक्वल टू में माइनस का, समझिएगा बड़े ध्यान से, ये क्या हो गया 1 प्लस ई टू दी पावर 2x है। ठीक है, तो 1 प्लस ई टू दी पावर 2x तो आपका टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और ई टू दी पावर x dx, ई टू दी पावर x dx तो dt है, तो हमने यहाँ पे dt पुट कर दिया, और इंटीग्रेशन तो है ही यहाँ पे। तो इसे कैसे सॉल्व करें, बहुत ही ईजी है। ये जो आपका tan इनवर्स y है वो तो सेम रहेगा, tan इनवर्स y इज इक्वल टू में क्या मिला हमें यहाँ पे, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, उसका क्या होता है, जी हाँ इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा tan इनवर्स y, माइनस यहाँ पे आया तो पॉजिटिव हो गया tan इनवर्स t, लेकिन t की क्या वैल्यू है, t तो है आपका e टू दी पावर x, तो यहाँ पे पुट कर दिया e टू दी पावर x इज इक्वल टू में c। तो ये देखिए सोल्यूशन आ गया। लेकिन ये तो अब तक क्या है, जनरल सोल्यूशन है, हमें तो पर्टिकुलर फाइंड करना है। अब पर्टिकुलर के लिए क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y की वैल्यू है 1 तो 1 पुट कर दिया, प्लस में tan इनवर्स e टू दी पावर x है तो x की जगह पे 0 इज इक्वल टू c, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4, प्लस में tan इनवर्स e टू दी पावर 0 मतलब 1 ही हुआ ना, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो tan इनवर्स 1 क्या हो गया, पाई बाय 4 ही हो गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई, आपको मिल गया c इज इक्वल टू पाई बाय 2 मिल गया। ये बात क्लियर है? तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू दी पावर x इज इक्वल टू पाई बाय 2। बस कुछ नहीं किया, जनरल सोल्यूशन में ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए आपको कि सारी की सारी टर्म्स को यानी कि dx के साथ लेके आना है, x की टर्म्स को dx के साथ और y की टर्म्स को dy के साथ। तो क्या चेक करते हैं हम यहाँ पे, ऐसा पॉसिबल है, e टू दी पावर x बाय y
dx इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर x बाय वाई प्लस में वाई स्क्वायर dy। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यहाँ पे e टू दी पावर x बाय वाई है, आप किसके पास लेके जाएंगे, y को dy के पास या फिर dx के पास, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको दिख रहा है x बाय वाई, क्या दिख रहा है x बाय वाई। अगर x बाय वाई है तो आपको कन्वर्ट करना है dx अपॉन dy में। अगर y बाय x है तो आपको कन्वर्ट करना है dy बाय dx में, ठीक है। तो x बाय वाई है तो हम करेंगे dx अपॉन में dy इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इंटू ई टू दी पावर x बाय वाई प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या है y इंटू ई टू दी पावर x बाय वाई। इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं हम, तो क्या मिलेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू x बाय वाई, ये कैंसल हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर बाय वाई है तो y और डिनोमिनेटर में ई टू दी पावर x बाय वाई। अब देखिए जब भी dx अपॉन dy वाला फॉर्म है, यहाँ पे x बाय वाई है, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो यहाँ पे x बाय वाई है, यहाँ पे भी x बाय वाई है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y आ रहा है, तो ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 ले सकते हैं। अगर ये होमोजीनियस होता तो हम क्या करते जी, हम ले लेते v इज इक्वल टू या फिर x इज इक्वल टू वी वाई ले लेते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो क्या करेंगे हम, इस x बाय वाई को x बाय वाई को अज्यूम कर लेंगे। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट x बाय वाई इज इक्वल टू टी, विच इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा dx बाय dy। ये बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे dx बाई dy ही तो है। माइनस में क्या होगा आपके पास, आपको मिलेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x, और y का डेरिवेटिव क्या होता है जी, हाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है, और t का हो जाएगा dt अपॉन dy। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये y अपॉन वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बोथ टर्म्स को, इसे भी और इसे भी। तो y अपॉन वाई स्क्वायर है तो आपके पास बच गया 1 अपॉन वाई, और ये dx अपॉन dy बच गया। माइनस में क्या बचेगा, x अपॉन का वाई स्क्वायर, x अपॉन का वाई स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू dt अपॉन क्या मिला हमें, dy मिल गया। ये बात क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ये 1 अपॉन वाई है, यहाँ से भी 1 अपॉन वाई हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन वाई कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या यहाँ पे dx बाई dy, dx बाई dy माइनस में क्या बचा x अपॉन वाई, x अपॉन वाई बच गया। फिर क्या बच गया यहाँ पे, इज इक्वल टू में dt बाई dy, dt बाई dy। अब ध्यान से देखिए क्या है, dx बाई dy, जिसकी वैल्यू तो ये रही, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन वाई, dx बाई dy की क्या है वैल्यू इक्वेशन 1 से, x बाई वाई प्लस में y अपॉन में e टू दी पावर x बाई वाई, माइनस में यहाँ पे क्या है x बाई वाई इज इक्वल टू में dt बाई dy। देखिए हमें कुछ कुछ सोल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो गया। लेकिन हमने अज्यूम क्या किया था, x बाई वाई इज इक्वल टू टी अज्यूम किया था, तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन में e टू दी पावर टी। तो यहाँ पे मिला आपको, देखिए 1 अपॉन का y इंटू वाई अपॉन में e टू दी पावर x बाई वाई तो हमने लिया था, t लिया था, तो e टू दी पावर t हो गया इज इक्वल टू में dt अपॉन में dy। तो ये y y कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर t को dt के साथ, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, e टू दी पावर t dt हो गया और dy हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, क्योंकि क्या है, जो टर्म्स है t की वो dt के साथ है और dy के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि y की टर्म्स है या फिर कुछ भी नहीं है, तो आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो e टू दी पावर t का क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t इज इक्वल टू में y का dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y प्लस में कांस्टेंट का c, ठीक है। और क्या पूछा है हमें जी, हाँ बस यही तो पूछा था कि सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सॉल्व हो गया। अगर पर्टिकुलर वैल्यू पूछी होती तो यहाँ पे हमें कंडीशंस गिवन होती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, x माइनस वाई dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस
dy, ये बात क्लियर है। अब मैंने आपको बताया हुआ है जब भी आपको सोल्यूशन फाइंड करना हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब आपको माइंड में पहली चीज क्या आनी चाहिए, सारी जो x की टर्म्स है वो dx के साथ, y की टर्म्स को dy के साथ। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यहाँ पे dx माइनस dy है, ये x माइनस y है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे dy बाई dx बनाने का या फिर dx अपॉन dy। तो सबसे पहले dy बाई dx बनाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा x माइनस y dx प्लस में x माइनस y dy इज इक्वल टू dx माइनस dy। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नेगेटिव dy को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dy प्लस में x माइनस y dy इज इक्वल टू, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड चला जाएगा तो dx माइनस का x माइनस y dx, ये हो गया। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, dy अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स माइनस वाई dy इज इक्वल टू, यहाँ से dx कॉमन ले ले तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये बात क्लियर है, यहाँ पे dx हो जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे अब, dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx तो क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये हमें मिल गया। ये बात क्लियर है। अब समझिए क्या कर सकते हैं आप, dy बाई dx है। ठीक है, ये किस टाइप का है, ये होमोजीनियस भी नहीं है। ठीक है, लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई भी आप पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि होमोजीनियस बनेगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली समझिए, अगर इस x माइनस वाई को मैं t अज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, तो इसका हम कुछ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस में y क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx, इसी तरह t का क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा dt बाई dx। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस dt बाई dx। ये बात क्लियर है। तो देखिए dy बाई dx की आपके पास दो वैल्यू है, यानी कि क्या हो गया, dy बाई dx हो गया 1 माइनस dt बाई dx इज इक्वल टू में, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो dy बाई dx तो हमने लिख लिया 1 माइनस dt बाई dx, और ये क्या हो गया, 1 माइनस x माइनस वाई तो t था, तो 1 माइनस t अपॉन में 1 प्लस t। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब ये टर्म्स को मैं यहाँ लेके आता हूँ और माइनस dt बाई dx यहाँ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव का dt बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन में 1 प्लस टी। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा dt अपॉन का dx इज इक्वल टू में 1 इंटू 1 प्लस टी, 1 प्लस टी हो जाएगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टी अपॉन में 1 प्लस टी। ठीक है, तो ये 1 और 1 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे dt अपॉन का dx इज इक्वल टू t प्लस टी 2t अपॉन में 1 प्लस टी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए सारी की सारी जो t की टर्म्स है वो dt के साथ और dx यहाँ चला जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में जो रूल हमें यूज करना था, ठीक है, यहाँ तो नहीं कर पाए लेकिन हमने अज्यूम कर लिया, तो अब यहाँ कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस टी ऊपर चला गया, ये t यहाँ चला गया, और 2 को अगर यहीं रहने दे तो 2dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर लें बोथ साइड्स, क्या कर ले, इंटीग्रेशन कर ले, तो क्या मिलेगा 1 बाई टी और t बाई टी। ठीक है, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड टी हो जाएगा, log ऑफ मॉड टी। t बाई टी यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे dt तो रखना ही है, ठीक है, वरना उसके बिना तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो 1 बाई टी का log ऑफ मॉड टी और 1 का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और 2 का क्या करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 इंटू dx है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x हो गया। ये बात क्लियर है। ठीक है, प्लस में क्या मिला आपको, प्लस में कांस्टेंट का
सी मिल गया। अब समझिए आपके पास क्या गिवन है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है, y इज इक्वल टू -1 गिवन है और x इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या अज्यूम किया था, t इज इक्वल टू तो x माइनस वाई अज्यूम किया था, तो सबसे पहले पुट कर देंगे log ऑफ मॉड x माइनस वाई प्लस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस में c, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं log ऑफ मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, एक्स हो गया माइनस वाई वहां गया प्लस हो गया y और प्लस में c हो गया। तो ये देखिए क्या आ गया, एक आ गया जनरल सोल्यूशन, क्या आ गया जनरल सोल्यूशन। लेकिन हमें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो आप वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो log ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो log ऑफ 0 माइनस -1, तो क्या मिलेगा log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो क्या हो गया -1 प्लस का c, ये मिल गया। यहां तक क्लियर है। तो log 1 तो क्या होता है 0 होता है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, ये -1 यहां आ गया, तो c की वैल्यू तो पॉजिटिव का 1 हो गई। तो अल्टीमेटली जो आंसर है आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए आंसर आपको मिल जाएगा log ऑफ मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस में कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू तो 1 आ गई, तो ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पे आपको गिवन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, a टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस वाई बाय रूट एक्स इनटू क्या गिवन है dx अपॉन का dy, dx अपॉन का dy इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। अब समझिए इतना भारी भरकम है, भारी भरकम नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये रूट एक्स को भूल जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए y बाय एक्स दिख रहा है, रूट एक्स है लेकिन आपको क्या दिख रहा है y बाय एक्स, तो यहाँ पे dx अपॉन dy है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, dy यहाँ चला गया dx यहाँ चला गया, तो आपको मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू ए टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस वाई बाय रूट एक्स, ठीक है। ये y बाय एक्स टाइप का फॉर्म दिखा है यहाँ पे, y बाय एक्स dy बाय dx। अब समझिए क्या आप सारी की सारी x की टर्म्स को dx के साथ लेकर जा सकते हैं, जी हाँ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और y की टर्म्स को dy के साथ पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, होमोजीनियस, लेकिन होमोजीनियस भी यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म पॉसिबल है, क्या, dy बाय dx, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, तो y बाय रूट एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। देखिए ये तो किस टाइप का फॉर्म बन गया, ये बन गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाय dx प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्या बन गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू मिल जाएगी हमें कंपेयर करने पर, p मिल गया 1 बाय रूट एक्स और q मिल गया आपको e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, ये मिल गया p और q की वैल्यूज मिल गई। अब देखिए हमें तो सोल्यूशन फाइंड करना है, और जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सोल्यूशन फाइंड करना हो, तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p तो है 1 बाय रूट एक्स, तो 1 बाय रूट एक्स और यहाँ पे dx हो गया, ये बात क्लियर है। अब 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। अब आप सोचेंगे भाई कैसे आ गया, समझाता हूँ, बहुत इजी है। 1 अपॉन रूट एक्स है तो आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1/2 लिख सकते हैं, ये बात क्लियर है। x की पावर क्या हो गई, -1/2, जिसका इंटीग्रेशन करें अगर हम क्या करें, इंटीग्रेशन, तो x की पावर -1/2 प्लस में 1 हो जाता है, ठीक है। और जो भी पावर बचती है, जो भी पावर है -1/2 प्लस 1 वो नीचे लिख लेते हैं, तो क्या होता है, x की पावर 1 -1/2 क्या हो गई, जी हाँ 1/2 हो गई, और नीचे -1/2 प्लस 1 ये भी 1/2 ही हो गई, तो अल्टीमेटली 1/2 ऊपर गया, 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 तो रूट ही होता है, तो देखिए 2 रूट एक्स वही तो आ गया। देखिए ये समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझा दिया, ठीक है, बहुत ही ईजी था। तो क्या हो गया, 2 रूट एक्स हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर में। अब हमें फाइंड करना है सोल्यूशन, मतलब y इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और dx हो गया यहाँ पे, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल व्हाट इज q, q की वैल्यू क्या है देखिए ये रही, e टू द पावर -2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, यही तो गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, जी हाँ हमने फाइंड किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2 रूट एक्स dx प्लस में c हो गया। ये बात क्लियर है। अब देखिए किसी की पावर -2 यहाँ पे +2, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि 1 बच गया। तो y इंटू ई टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये तो पूरा का पूरा e की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, तो 1 अपॉन रूट एक्स आ गया, dx हो गया, प्लस में कांस्टेंट c हो गया। y इंटू ई टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स का क्या किया था, 2 रूट एक्स ही तो किया था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस में c। ठीक है, तो क्या हो गया, जी हाँ सोल्यूशन फाइंड करना था, सोल्यूशन मिल गया फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन है वो लिखते हैं सबसे पहले, क्या है dy बाई डी एक्स प्लस में y cot x इज इक्वल टू 4x कोसीक x, ये हो गया। ठीक है, क्या है अब देखिए ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये तो क्या है dy बाई डी एक्स प्लस में py इज इक्वल टू q टाइप का है, यानी ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, p की वैल्यू मिल गई cot x और q की वैल्यू क्या मिल गई 4x कोसीक x। ये बात क्लियर है। ठीक है, ये p हो गया, ये आपका q हो गया। और जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन के लिए वही तो फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, जिसकी फॉर्मूला याद होनी चाहिए, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, p की वैल्यू क्या है cot x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e टू द पावर इंटीग्रल cot x और ये dx हो गया। ये बात भी क्लियर है। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ cot x का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे e तो रहेगा उसकी पावर में, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod sin x। ठीक है, फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, अब e टू द पावर याद कीजिए, e टू द पावर log a है तो आप लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ a, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ sin x मिल गया। क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया आपको sin x। अब देखिए हमें तो फाइंड करना था पर्टिकुलर सोल्यूशन, लेकिन उसके पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला होती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में कांस्टेंट का c। अब आप बोलेंगे y क्यों नहीं रखा, यानी dy क्यों नहीं रखा, क्योंकि p एंड q क्या है, जी हाँ x के फंक्शन है, तो यहाँ पे dx ही आएगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sin x इज इक्वल टू इंटीग्रल व्हाट इज q, देखते हैं भाई, q है 4x इंटू कोसीक x, तो 4x इंटू कोसीक x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका sin x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इंटू का sin x dx प्लस में कांस्टेंट का c। तो y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रल 4x। अब कोसीक x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sin x लिख सकते हैं, तो 1 बाय sin x मैंने लिख लिया यहाँ पे, 1 बाय sin x, ये भी क्या है इंटू में sin x है ऊपर, तो sin x हो गया, यहाँ पे dx हो गया, प्लस का c हो गया, तो sin x कैंसल हो गया, तो 4x dx उसका इंटीग्रेशन करना है, तो y sin x इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया। ये बात क्लियर है। अब x का क्या होगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 और प्लस में कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का c। ये क्या आ गया, आपका जनरल सोल्यूशन आया है। लेकिन हमें तो क्या पूछा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखिए यानी y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 गिवन है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाय 2, और उसका भी यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, प्लस में c है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, देखिए पाई स्क्वायर बाय 4, क्या हो गई पाई स्क्वायर बाय 4
और यहाँ पे 2 है, लेकिन ये माइनस में चला गया तो -2 पाई स्क्वायर बाय 4 हो गई। तो अल्टीमेटली सी की वैल्यू क्या हो गई, पाई स्क्वायर बाय 2, लेकिन माइनस का। तो बस ये यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे y sin x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और c की वैल्यू तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 है, तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 हो गया। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 के लिए। तो जो भी है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1। ये गिवन है वो लिख लिया। अब सबसे पहले आपको याद करना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि आप सारी की सारी y की टर्म्स को dy के साथ, x की टर्म्स को dx के साथ लेके जाए। तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल है। कैसे, dy ये y की टर्म्स है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो डिनोमिनेटर बन गया 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में x प्लस 1, ये बन गया, ठीक है। अब जब ऐसा हो जाता है हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इंटीग्रेशन बोथ साइड्स ले लेते हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका तो पता है, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन ई टू दी पावर वाई माइनस में 1 कैसे आया, देखिए ई टू दी पावर माइनस वाई को आप वैसे ही तो लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू दी पावर वाई। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1, यही तो होता है 1 अपॉन x का लॉग x होता है, तो x प्लस 1 है, प्लस में लॉग सी पुट कर देंगे। क्यों लॉग सी पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी लॉग है तो कांस्टेंट रखे, उससे बेटर है कि हम लॉग सी रखें। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन में 2 इंटू 1 2 हो गया, e टू दी पावर y यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का e टू दी पावर y, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अल्टीमेटली ऊपर गया तो e टू दी पावर y बन गया, इज इक्वल टू में लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y क्या होता है, लॉग ऑफ x इंटू वाई। तो यहाँ पे लॉग ऑफ c इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अब देखिए ये है, आप इसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं हम ले सकते हैं 2 माइनस ई टू दी पावर वाई, लेट 2 माइनस ई टू दी पावर वाई इज इक्वल टू टी, विच इम्प्लाइज जिसका डेरिवेटिव निकालेंगे हमें क्या मिलेगा, 2 का 0 माइनस ई टू दी पावर वाई डी वाई हो गया, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी टी हो गया। ठीक है, क्या किया, डेरिवेटिव ही निकाला है और कुछ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हमें मिल जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल माइनस में डी टी अपॉन टी मिल गया। अब ये आप सोचेंगे कैसे मिला, कुछ नहीं, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी तो ये ई टू दी पावर वाई डी वाई तो माइनस डी टी हो गया, और ये वैल्यू तो टी है डिनोमिनेटर में तो टी हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखिए लॉग ऑफ क्या है, लॉग ऑफ मॉड c इंटू एक्स प्लस 1 है तो c इंटू एक्स प्लस 1 पुट कर दिया। अब देखिए 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस का लॉग ऑफ मॉड टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड c इंटू एक्स प्लस 1 था तो यही पुट कर दिया। अब लॉग लॉग क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो माइनस है वो t की पावर बन जाएगी, यानी t की पावर -1, तो t की पावर -1 बन गया, लॉग लॉग कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास c इंटू एक्स प्लस 1 बच गया। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे t तो क्या है, t की वैल्यू देखिए क्या है, 2 माइनस ई टू दी पावर वाई, तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा 1 अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर वाई मिलेगा, क्योंकि टी की पावर -1 क्या हो गई, 1 अपॉन टी हो गई। ठीक है, तो ये मिल गया, इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। अब क्या करें, ये आपका जनरल सोल्यूशन है, क्या है, जनरल सोल्यूशन। हमें तो पर्टिकुलर फाइंड करना है, यानी x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट करें x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर 0, क्योंकि y 0 है, इज इक्वल टू में c इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, तो c इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको c की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 माइनस ई टू दी पावर 0 मतलब 1, 2 माइनस 1 1, तो अल्टीमेटली c की वैल्यू मिल गई 1 मिल गई। तो बस c की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिला 1 अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या है, ई टू दी पावर y इज इक्वल टू में c की वैल्यू 1 है, बच गया आपके पास x प्लस
1 बच गया। ये बात क्लियर है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। कैसे, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप 2 माइनस ई टू दी पावर वाई लिख ले, 2 माइनस ई टू दी पावर वाई लिख ले, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन का x प्लस 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में e टू दी पावर y वहां चला गया, तो आपको मिलेगा e टू दी पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये हो गया, तो e टू दी पावर y क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो 2x प्लस 2 यहाँ पे -1 अपॉन में x प्लस 1 हो गया। ये बात क्लियर है। अब एक्सपोनेंशियल है, उसके अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा, और ये पावर आगे आ जाएगी, मतलब y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड 2x 2 माइनस 1 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, ये मिल गया आपको। ये क्या आ गया, आपके पास आ गया ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 0 इज, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, जो इन चार ऑप्शन में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे ये y dx माइनस x dy अपॉन में y इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया है, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना हो तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि सारी की सारी y की टर्म्स क्या मैं dy के साथ और x की टर्म्स को dx के साथ लेके जा सकता हूं, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे चेक कीजिए क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा y डिवाइडेड बाय y, यहाँ पे होगा x बाय y dy इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, dx इज इक्वल टू x बाय y dy, यानी क्या मिलेगा हमें, y तो यहीं रहेगा, x को हम इस साइड लेके आ सकते हैं। तो जी हाँ, ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, तो dy बाय y dx अपॉन में x, ये मिला हमें। अब क्या करेंगे, जी हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन y का log y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का क्या आता है, जी हाँ log x ही आएगा। क्या आएगा, log x, प्लस में क्या कर सकते हैं, जी हाँ log है तो यहाँ पे भी log c कांस्टेंट पुट करेंगे। ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, ऐसा तो आंसर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इस log को कॉमन लेंगे, मतलब क्या होगा यहाँ पे, log y इज इक्वल टू log x प्लस log y क्या होता है, जी हाँ log x इंटू y, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ c इंटू x हो जाएगा। log कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू सी एक्स। चेक करते हैं क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, ऑप्शन सी देखिए, y इज इक्वल टू सी एक्स जो हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx अपॉन dy प्लस में p1x इज इक्वल टू Q1, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। अब समझिए ये तो क्या है, ध्यान से आप अगर याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ये है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो लिखा हुआ नहीं है, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जी हाँ वो होता है e टू दी पावर इंटीग्रल p dy, ये होता है। अब समझिए यहाँ पे dx अपॉन dy है, ठीक है, dx अपॉन dy है, ये x है, तो p और q दोनों ही फंक्शंस ऑफ y ओनली होंगे, इसीलिए इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, ऐसे याद करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे p1 है तो ये p1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है जनरल सोल्यूशन, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस में c, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे q1 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, q1 हो जाएगा, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर देंगे, तो x इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रल p1 dy इज इक्वल टू में इंटीग्रल q1 इंटू ए टू दी पावर इंटीग्रल p1 dy, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, और ये q1 था प्लस में c। तो बस चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे चेक कीजिए ऑप्शन c या फिर ऑप्शन d में से हमारा एक आंसर होगा। फिर क्या है, p1 dy इंटीग्रेशन में यहाँ पे भी p1 dy, ये dx है तो ये तो कैंसल आउट हो गया, और y है तो ये भी कैंसल आउट हो गया, तो ऑप्शन c जो है हमारा वो हमारा
आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं e टू द पावर x dy प्लस में y इंटू e टू द पावर x 2x dx, ये हमने लिख लिया। अब चेक कीजिए इज इक्वल टू में जीरो भी है यहाँ पे। सबसे पहले सोल्यूशन जब फाइंड करना होता है तो क्या आना चाहिए माइंड में, जी हाँ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कि सारी की सारी जो y की टर्म्स है उनको dy के साथ, x की टर्म्स को dx के साथ। लेकिन यहाँ पे इसके लिए आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई dx। तो dy बाई dx अगर हम बनाएंगे तो हमें कुछ इक्वेशन इस टाइप का मिलेगा, e टू द पावर x dy बाई dx y इंटू e टू द पावर x प्लस में 2x। ये बात क्लियर है। हमें इक्वेशन मिला कुछ इस टाइप का। अब हम क्या कर सकते हैं, dy बाई dx के साथ जो e टू द पावर x है उसको हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो हमें मिला dy बाई dx प्लस में y इंटू ई टू दी पावर x है, तो डिवाइड किया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, y बच गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में बचा 2x अपॉन में e टू दी पावर x इज इक्वल टू 0। मतलब हमें मिला dy बाई dx प्लस में y इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन में e टू दी पावर x। लेकिन ये तो फॉर्म देखिए किस टाइप का है, जी हाँ, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप का, dy बाई dx प्लस में py इज इक्वल टू क्यू टाइप का। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, तो p हो गया आपके पास 1, और q की वैल्यू क्या है, माइनस 2x अपॉन में e टू दी पावर x, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले याद आना चाहिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx। ठीक है, p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हमें मिलेगा e टू दी पावर इंटीग्रल 1 dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x मिला, 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, जनरल सोल्यूशन की फॉर्मूला याद कीजिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c, ये होती है फॉर्मूला। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू दी पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू क्या है, माइनस 2x अपॉन में e टू दी पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है e टू दी पावर x dx प्लस में c, ये e टू दी पावर x और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ माइनस 2x, तो y इंटू ई टू दी पावर x इज इक्वल टू माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 2 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस में आपके पास आ गया कांस्टेंट। तो देखिए क्या मिला हमें, y ई टू दी पावर x, अगर इस माइनस को इस साइड लिख लें तो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, देखिए y इंटू ई टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है। और इसी के साथ जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।